Hello, good morning student. Welcome to in mathematics class. In today's session we are going to start with second chapter in mathematics, that is real number. देखिए आज मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड की रियल नंबर, यूनिट का क्या नाम, चैप्टर का क्या नाम आपका, रियल नंबर। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नेम है। डिवीजन का मीन्स होता है डिवीजन से रिलेटेड, डिवाइड से रिलेटेड। लेमा का मीन्स होता है सेट ऑफ या स्टेप्स, या फिर आप कह दीजिए आपको कैलकुलेशन के लिए किस किस तरीके से स्टेप लोगे, वो आपका लेमा का मीन्स होता है स्टेप, कैलकुलेशन के स्टेप। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक थ्योरम है और इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हो। क्या फाइंड आउट करते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट मान लीजिए इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, then they must satisfy the condition A is equal to BQ प्लस R। ये कंडीशन आपकी वेहर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज ग्रेटर देन इक्वल टू V। ये आपकी एक थ्योरम है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आप टू पॉजिटिव इंटीजर, एक लार्ज पॉजिटिव इंटीजर और एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, इन टू पॉजिटिव इंटीजरों को डिवाइड करोगे और लास्ट स्टेप तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं। देखिए थ्योरम क्या है आपकी, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ए और बी, मान लीजिए ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है। यदि इन दो पॉजिटिव इंटीजरों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, वही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यदि ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव जो इंटीजर है, इन पॉजिटिव इंटीजरों को यदि डिवाइड कराया जाए, वो डिवाइड करने पर यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, वही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और इसका मेनली यूज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका मेनली जो यूज होगा वो एचसीएफ फाइंड आउट करने में होगा। क्या निकालने में? एचसीएफ फाइंड आउट करने में। एचसीएफ का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और सिंपली किस में यूज करते हो आप? सिंपली इसका यूज करते हो डिवाइड करने में, डिवीजन में। आप मुझे बताओ, यदि मान लीजिए लेट कि टू पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ए है, इस पॉजिटिव इंटीजर को मान लीजिए आप सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी से डिवाइड करते हो। मान लीजिए बी को ए से डिवाइड करने पर मान लीजिए क्यू बार डिवाइड होता है। कितनी बार? क्यू बार। और डिवाइड करने पर यहाँ कोई डिजिट आएगी,
मान लीजिए ये डिजिट है, उसके बाद क्या करते हो, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ जो आपका शेष बचेगा उसे आप शो करोगे रिमाइंडर से, आर से डिनोट करोगे। ये सिंपली डिवाइड करने का पैटर्न है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजरों को डिवाइड करते हो। मान लीजिए एक कोई पॉजिटिव, फर्स्ट हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, v सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है। इस पॉजिटिव इंटीजर का आप a में डिवाइड करते हो कॉन्शिएंट, यहाँ मान लीजिए कितने टाइम डिवाइड हुआ, जितने टाइम डिवाइड होगा उसे आप किससे डिनोट करो, किससे डिनोट करोगे, क्यों से, क्योंकि यहाँ क्या होगा कॉन्शिएंट। फर्स्ट ब्रैकेट में आपका ये क्या होगा, आपका डिवीजन, ये क्या होगा आपका, ये आपका डिविडेंड, ये क्या होगा आपका, ये कॉन्शिएंट, और ये क्या होगा आपका रिमाइंडर। ये पैटर्न आपका। इसके अकॉर्डिंग आप सिंपली डिवाइड कैसे करते हो, सिंपल एग्जांपल देखिए। मैं आपसे कह रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा का मेनली यूज एक तो सिंपल डिवीजन में किया जाता है, एक तो सिंपल डिवीजन कि कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर जब भी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे आप सिंपली इसका सिंपली जो यूज होगा एक तो डिवीजन में किया जाता है, सिंपल डिवीजन में, और सेकंड जो मेनली जो मेन है आपका मेन बोर्ड में हमेशा इसका मेनली यूज होता है, इस थ्योरम का मेनली यूज होता है एचसीएफ फाइंड आउट करने में। क्या फाइंड आउट करने में, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने में। ये आपकी थ्योरम है। आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसके अकॉर्डिंग सिंपली अब मान लीजिए फर्स्ट इस थ्योरम का फर्स्ट यूज आप कर रहे हो सिंपल डिवीजन में, कैसे करते हो, लेट मान लीजिए a इज इक्वल टू 45, ये हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, एंड v इज इक्वल टू 6, ये हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर में लार्ज पॉजिटिव इंटीजर में स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे, और ये कंडीशन लास्ट स्टेज तक करनी है जब तक आपको रिमाइंडर 0 कंप्लीट प्राप्त नहीं हो। आप मुझे बताओ 6 की टेबल से आप इसको डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप टेबल मेक कीजिए, और आप मुझे बताओ 6 से 45 कितनी बार डिवाइड होगा, 6 से 1 जा 42। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, 4 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका 0। ये आपका स्टेप है। अब इस कंडीशन को आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे शो करोगे, तो आप मुझे बताओ मिड में जो होगा वही आपकी ए की वैल्यू होगी। मैं आप इसको शो कर सकता हूँ 45 कैन बी रिटन एज, मीन्स 45 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी क्यू। ये क्या है, इसका मीन्स जो आप डिवीजन पैटर्न यूज करते हो उसका फर्स्ट ब्रैकेट एंड लास्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन ही वी क्यू की वैल्यू होगी। आप मुझे बताओ कितना, 6 इंटू 7। ये 7 क्या है कि 6 से जब 45 को डिवाइड करते हैं 7 बार ये डिवाइड होता है। ये आपका कॉन्शिएंट है, 7 इज ऑल ओवर कॉन्शिएंट, कि 6 से 45 को डिवाइड करते हैं 7 बार डिवाइड होता है, तो इस कंडीशन में 7 45 का ऑल ओवर कॉन्शिएंट प्लस डिवाइड करने के बाद आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है आपको, 3। कितना प्राप्त होता है, 3। ये सिंपली डिवीजन, इस पैटर्न के आधार पे आप डिवाइड करते हुए जाओगे, और डिवाइड करने के बाद आपका लास्ट में मेनली ऐसे पैटर्न्स, यदि आप, ये तो सिंपल डिवीजन है, लेकिन यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना हो, उस कंडीशन के लिए ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव इंटीजर हमेशा मिलेगा, और उन 2 पॉजिटिव इंटीजरों में एक फर्स्ट
एक पॉजिटिव इंटीजर लार्ज होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर आपका उससे स्मॉल होगा। उस स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर से लार्ज पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हुए जाना है और ये कंडीशन अप्लाई करोगे आप लास्ट स्टेज तक, चाहे सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, फोर्थ टाइम हो, आप डिवाइड करते जाओगे जब तक कि एट लास्ट या एटमोस्ट आपको 0 प्राप्त नहीं। इस पैटर्न के आधार देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप एक फॉर्मूला या फिर आप देखिए एक क्वेश्चन देखिए, इसी पैटर्न के आधार पर मेनली जो आपको बोर्ड में यूज किया जाता है एचसीएफ के लिए वो देखिए। ये आपका क्वेश्चन, फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 1 to 5 and 45। ये क्वेश्चन आपका देखिए किस पैटर्न के आधार पर आप एचसीएफ फाइंड करोगे। ये सिंपली केवल आपको थोड़ा इस पैटर्न को केवल आप लर्न कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे और आपको क्वेश्चन डिटेल से और तरीके से और डिटेल से किस तरीके से शो करना वो आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। लेकिन ये ग्रीन बोर्ड के आधार पर जो बोर्ड पैटर्न है उसके आधार पर आप इसको समझिए। फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 1 to 5 and 45। इसका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। किसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे आप, 1 to 5 and 45 का। ये आप शो कर सकते हो 45। इसका एचसीएफ फाइंड करो और एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने आपसे कहा था ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में एक लार्ज पॉजिटिव इंटीजर और एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा और आप इसमें डिवाइड या डिवीजन के कैलकुलेशन स्टेप के आधार पे इसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर एक लार्ज और एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजरों के मिड में आप डिवीजन का कैलकुलेशन स्टेप यूज करोगे और उन डिवीजन के अकॉर्डिंग आप उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको शो करना होगा। आप मुझे बताओ लार्ज पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा, 1 to 5। मान लीजिए 1 to 5, इसको डिवाइड करोगे आप 45 से। 45 का आप टेबल मेक करोगे, चाहे तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए मेक कीजिए, 45 into 1, 45 into 2 ऐसे टेबल मेक कीजिए, या ऐड करते हुए 45 ऐड 45 ऐड 45। जितने टाइम ऐड करोगे उतने टाइम डिवाइड हुआ, जितने टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे उतने टाइम डिवाइड हुआ। या फिर आप देख लीजिए 45 का इसमें डिवाइड करोगे, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 और 3 टाइम्स इसको डिवाइड करोगे, इससे लार्ज हो जाएगा। इसका में से कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार। 45 2 जा 90। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 0 गया, कितना बचेगा आपका 5। 12 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 3। लेकिन ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं होता है। तो यही कंडीशन आप अप्लाई करते जाओगे। एटमोस्ट कब तक करना है, जब तक आपको रिमाइंडर 0 प्राप्त नहीं। आप बताइए इसमें डिवाइड करने पर ये आपका रिमाइंडर बचे। इस रिमाइंडर से अगेन टाइम यदि रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसी रिमाइंडर से, जो रिमाइंडर बचता है आपका, उसी रिमाइंडर से आप डिवाइड करोगे। किस में डिवाइड करोगे, जो आपका डिवाइजर है या जो आपका डिवीजर है उस डिवीजर में ही डिवाइड करोगे। आप बताओ इस डिवीजर को आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे, इस डिवीजर को आप कहाँ शिफ्ट कर दोगे, इस डिवीजर को आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे। 45 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ऐड डिवीजन करते जाइए, 35 1 जा 35,
2y डिवाइड ही नहीं होगा, लार्ग हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1। अब भी आपका डिवाइड करने पर, डिवीजन करने पर अब भी रिमाइंडर आपका 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो अगेन कंडीशन वही अप्लाई करते जाओगे, उस जो रिमाइंडर आपका बचता उसी रिमाइंडर से आप डिवाइड करते जाओगे। किस में? वही आपका जो इससे जस्ट पहले वाला जो आपका डिवाइजर था उसे आप शिफ्ट कर दोगे। 35 को अगेन शिफ्ट कर दीजिए, 10 से कीजिए, 10 3 जा 30, क्या बचा इस पर 5, रिमाइंडर क्या बचा आपका 5। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगेन इस रिमाइंडर का नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी डिवाइड कीजिए। ये अप्लाई करते जाओगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। अगेन इस 10 को आप शिफ्ट कर दीजिए, जो डिविडेंड आप देखिए इस डिवाइजर को अगेन टाइम के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट कीजिए। 10 एडिट, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, कितनी बार डिवाइड होगा 2 टाइम। आप मुझे बताओ, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचा आपका रिमाइंडर आपका 0। ये कंडीशन आपको उस कंडीशन तक अप्लाई करनी है कि लार्ज पॉजिटिव इंटीजर में स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते जाना है। और वो कंडीशन कब तक अप्लाई करोगे, जब तक कि आपका लास्ट स्टेप में, चाहे वो फर्स्ट स्टेप हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आए या 0 आए। ये प्रोसेस आप फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टाइम या 5 टाइम तक आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये अप्लाई जब तक करोगे जब तक कि आपका एटमोस्ट 0 प्राप्त नहीं। आप मुझे बताओ, तो इस कंडीशन के क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? जो लास्ट टाइम से डिवाइड होता है उससे रिमाइंडर 0 आता है, वही आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एस। इससे आप इस कंडीशन को इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपको शो करना है। ये फर्स्ट टाइम है, इसको कैसे शो करोगे? जो मिड ब्रैकेट में जो होगा उसे आपको कैन बी रिटर्न एज करना, उसे आप शो करोगे। वो ये ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ए की। ये किसकी वैल्यू है, वी की। और ये किसकी वैल्यू है, क्यू की। अब एचसीएफ किसके द्वारा फाइंड आउट करना है, वाई यूज ऑफ बाय यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप बताइए क्या है, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस क्या है, आर। इसमें आप शो कीजिए, आप मुझे बताओ मिड में किसकी वैल्यू होती है, ए की, यहाँ वी की, और ये किसकी वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट, ये आपकी क्यू की। ये फर्स्ट इंटीजर नंबर, ये सेकंड इंटीजर नंबर, और ये आपका कॉन्स्टेंट, और ये क्या होता है आपका रिमाइंडर। उसके लिए आप ध्यान से इतना देखिए, मिड ब्रैकेट में जो होगा फर्स्ट स्टेप ये ले रहे हैं अपन, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में आप मुझे बताओ 125 कैन बी रिटर्न एज, ए की वैल्यू कितनी है 125 इज इक्वल टू बी क्यू। ये वी क्यू क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन ही वी क्यू होगा। आप मुझे बताइए वी कितना 45 इंटू डिवाइड करने पर कॉन्स्टेंट क्यों कितना आपका 2 प्लस का साइन, प्लस डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया आपका पास 35। ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका। सेकंड वही पैटर्न, मिड ब्रैकेट में होगा वो ए की वैल्यू, आप मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है 45 इज इक्वल टू 45 कैन बी रिटर्न एज 45 इज इक्वल टू वी क्यू 35 इंटू 1 फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। आप बताओ कितना आएगा 35 इंटू 1 प्लस डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया आपका 10। ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। थर्ड स्टेप में आइए आप मुझे बताइए थर्ड स्टेप में आपका डिविडेंड क्या है आपका 35, मीन्स ए की वैल्यू क्या है आपकी मिड ब्रैकेट में 35, तो 35 कैन बी रिटर्न एज, वही तरीका आपका, ए की वैल्यू आ गई 35, प्रत्येक में अप्लाई करोगे
प्रत्येक डिवीजन के सिंबल में अप्लाई करोगे ये फॉर्मूला। 35 में यूज कीजिए, थर्ड स्टेप, फर्स्ट इसमें अप्लाई कर दिया, सेकंड इसमें अप्लाई कर दिया, थर्ड इसमें अप्लाई कीजिए। ए की वैल्यू कितनी 35 कैन बी रिटन एज 35 इज इक्वल टू वी क्यू क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। आप मुझे बताइए कितना है 10 इंटू 3 प्लस ये वी क्यू हो गया, प्लस कितना रिमाइंडर। अब बताओ डिवाइड करने में नीचे कितना रिमाइंडर शेष रहा आपका 5। ये कितने स्टेप हो गए, ये आपके 3 स्टेप हो गए। कितने स्टेप बन रहे हैं 4 स्टेप बन रहे हैं। लास्ट स्टेप देखिए, मिड ब्रैकेट में जो होगी ए की वैल्यू कितनी आपकी 10 कैन बी रिटन एज 10 कैन बी रिटन एज। आप मुझे बताइए वी क्यू कितना होगा, फर्स्ट एंड लास्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कितना है 5 इंटू 2 प्लस डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या शो रहता है आपका 0। तो आप बताइए ऐसे पैटर्न, ये आपका जरूरी नहीं है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ से संबंधित कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन होगा उसमें ये जरूर नहीं है कि एक स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 प्राप्त हो, सेकंड स्टेप में भी हो सकता है, थर्ड स्टेप में भी हो सकता है, फोर्थ स्टेप में भी हो सकता है। आप क्या करते जाओगे उस डिवीजन रूल जो कैलकुलेशन स्टेप के जो मामले हैं आपके उनको आप यूज करते जाओगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप डिवीजन करते जाओगे और लास्ट टाइम पे आपके कंप्लीटली डिवाइड होता है, उससे आपका रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, वही आपका इसका क्या होगा एचसीएफ। तो आप इसको शो कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप हुआ, ये आपका थर्ड स्टेप हुआ और ये आपका कौन सा स्टेप है 4 स्टेप। तो आप मुझे बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा कि लास्ट स्टेप में जिससे कंप्लीटली डिवाइड होता है, जिससे रिमाइंडर आपका 0 प्राप्त होता है, वही आपका क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो एचसीएफ कितना हुआ इसका 5। इसको लास्ट में आप कैसे शो कर सकते हो, हियर 1 to 5 and 45 of HCF is equal to 5। आप मुझे बताइए 125 and 45 का HCF कितना होगा 5। तो आप इसे शो कर सकते हो। तो बताइए इस पैटर्न के क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया। तो आप लास्ट में शो करोगे हेयर 125 and 45 of HCF is equal to 5। आप बताओ इसका आंसर क्या हुआ 5। इसी के अकॉर्डिंग सभी विद्यार्थियों को कुछ इसी पैटर्न के आधार पे, ये केवल आपको प्रैक्टिस के लिए, बाकी जो कंडीशन आपको इस पैटर्न के आधार पे, ये आपकी जो ग्रीन बोर्ड है बोर्ड पैटर्न के आधार पे आरबीएससी बोर्ड पैटर्न के आधार पे आप इस पैटर्न के आधार पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग सोल्व करना है। उसके लिए आप घर के लिए होमवर्क देखिए, एक क्वेश्चन आप ये सोल्व करोगे 81 and 237, सेकंड 210 and 55, थर्ड 616 and 32। ये 3 क्वेश्चन आपको, इन 3 क्वेश्चनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है और किस कंडीशन से, किस थ्योरम से यूज करोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। इसके अकॉर्डिंग आपको ये 3 क्वेश्चन सोल्व करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।